हेलो दोस्तों, तो आ चुका हूँ मैं एक और न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है दी 100 गर्लफ्रेंड्स वो रियली रियली लव यू एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो पे लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर किसी लड़की से अपना लव कन्फेस कर रहा था। जैसे ही वो अपना लव कन्फेस करता है, एकदम से वो लड़की शर्माने लग जाती है और वो बताती है जो रेंतारो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल और फ्रेंडली है और वो उसे अंदर ही अंदर पसंद भी करती है और उसको उसके साथ डेट के बारे में सोचते ही उल्टी आती है। इसी बारे में सोचते हुए वो उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है और वो जो रेंतारो है वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रेंतारो है वो अपने फ्रेंड के साथ होता है, जिसको कि फ्रेंड ए कहा गया है। वो रेंतारो को सलाह देने के बजाय और उसकी बेइज्जती कर रहा था। ये सुनकर रेंतारो उदास हो जाता है और कहता है ये मेरा 100वां रिजेक्शन था। ये सुनकर उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है और उसे एक लूजर का टैग देने लगता है। वैसे तुम कितने साल के थे जब तुमने पहली लड़की से डेट के लिए पूछा था? रेंतारो बताता है कि मैं 8 महीने का था और उस लड़की ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इन सभी बातों को सुनने के बाद उसका जो दोस्त है वो बोलने लगता है कि वो दिखने में अच्छा है और यहाँ तक कि वो एथलेटिक भी है, और ये भी कहता है कि तुझ में ही कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से सब लोग तेरे को मना कर देते हैं। और तभी उसका दोस्त उसे गुड लक कहता है ताकि उसे हाई स्कूल में भी रिजेक्शन ना मिलता रहे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेंतारो है वो श्राइन में आ जाता है और वो गॉड से एक गर्लफ्रेंड मांगता है ताकि उसकी हाई स्कूल की लाइफ थोड़ी बेहतर निकले। और तभी डोनेशन बॉक्स से किसी इंसान का मुंह निकलता है, जिसे देखकर रेंतारो समझता है कि ये एक चोर है। तब वो आदमी बताता है कि वो गॉड ऑफ लव है और वो बताते हैं कि वो यहाँ उसकी बातों का जवाब देने आए हैं। वो बोलते हैं कि रेंतारो तुम्हें हाई स्कूल में जाकर एक गर्लफ्रेंड मिलेगी। ये सुनने के बाद रेंतारो भी हैरान हो जाता है और ये भी बताते हैं कि जब तुम अपने सोलमेट से मिलोगे तब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। तुम जैसे ही उससे मिलोगे तुम्हारी पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लग जाएगा और तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। ये सुनने के बाद रेंतारो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है। और गॉड जो भी बातों को बोले जा रहे थे, रेंतारो उन सभी बातों को रिपीट करता जा रहा था। ये सुनने के बाद गॉड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और उसे बताते हैं कि हर एक पर्सन अपनी लाइफ में एक स्पेशल टाइम में अपने सोलमेट से मिलता है। ये सुनने के बाद रेंतारो उनसे सिंगल लोगों के बारे में पूछता है। फिर गॉड बताता है कि हर एक बंदा इतना स्पेसिफिक नहीं होता जिसको अपना सोलमेट मिले। जिनके पास अपना सोलमेट होता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लेस होते हैं और जो रेंतारो है वो भी उन्हीं में से एक है और वो भी अपने सोलमेट से इसी हाई स्कूल में मिलेगा और तुम्हारे पास टोटल 100 सोलमेट्स होंगी। तभी गॉड उसे बताता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास 100 लड़कियां हैं। उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हाई स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी हो रही थी। सेरेमनी होने के बाद जो रेंतारो है वो जा रहा होता है, तभी अचानक से वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। जैसे ही रेंतारो उन दोनों लड़कियों को देखता है और वो दोनों लड़कियां रेंतारो को देखती है, उन सबके दिल में एक करंट सा दौड़ता है, जैसा कि गॉड ने कहा था। तभी रेंतारो सोचने लग जाता है कि ये तो वैसा ही हो रहा है जैसा गॉड ने कहा था। उसके बाद वो रियलाइज करता है कि वो उन दोनों लड़कियों को कुछ ज्यादा ही घूर रहा है। उसके बाद वो खड़ा होकर उनसे माफी मांगते हुए उनसे पूछता है आप दोनों ठीक है कि नहीं। उसके बाद उन दोनों में से एक लड़की अचानक से एक्टिंग करने लग जाती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। उसके बाद वो रेंतारो से मदद मांगने लग जाती है कि मुझे नर्स ऑफिस तक ले जाओ। और दूसरी तरफ रेंतारो ये सुनकर रोने लग जाता है और सोचने लगता है कि मैं अपने सोलमेट को कैसे चोट पहुंचा सकता हूं जबकि मैं उससे पहली बार मिला हूं। उसके बाद वो काफी ज्यादा रिग्रेट करने लग जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की देखती है रेंतारो उसके लिए रो रहा है। ये देखकर वो काफी क्यूट सा फेस बना लेती है। ये सब देखने के बाद वो दूसरी लड़की भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है कि उसे भी चोट लगी है और वो भी रेंतारो से मदद मांगने लगती है। ये सुनने के बाद रेंतारो अपने ऊपर घूंसे की बारिश करने लगता है। आखिर जो उसकी सोलमेट्स है वो उनको कैसे हर्ट कर सकता है। उसको इस हालत में देख के वो दोनों लड़कियां सोचती है कि क्या ये पागल हो चुका है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां रेंतारो के पास चली जाती हैं और उसे नर्स ऑफिस ले जाने को कहती हैं। तभी एकदम से रेंतारो घबरा जाता है और सोचता है कि ये दोनों मेरे इतना क्लोज क्यों आ गए। जिसके बाद रेंतारो अपने आप को इस दुनिया का सबसे लकी इंसान समझ रहा होता है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पर एक लड़की का नाम होता है हकारी और दूसरी लड़की का नाम कराने होता है। यहाँ तक कि तीनों सेम क्लास में भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने से 2 लड़कियां चलती हुई आ रही होती हैं, जो कि एक अफवाह के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिस भी पर्सन को 4 लीफ वाला फ्लावर मिलता है उसकी एक विश पूरी हो जाती है। इस बारे में सुनते ही वो दोनों लड़कियां एकदम से भाग जाती हैं। तभी रेंतारो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या था। उसके बाद हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर रेंतारो घर जाने वाला होता है। उसे बहुत लेट हो गया था क्योंकि वो अपने टीचर का कॉन्टेक्ट लेंस ढूंढने में मदद कर रहा था। तभी उसे खिड़की के बाहर कराने और हकारी दिखती हैं। उनको देख के वो एकदम से हैरान हो जाता है और वो दोनों कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उनको देखते ही वो समझ जाता है कि वो 4 लिप्स वाला फ्लावर ढूंढ रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। उसके बाद हमें दूसरी तरफ कराने को दिखाया जाता है, जिसको कुछ भी नहीं मिला था। तभी वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर उसके पीछे रेंतारो आ जाता है। तब रेंतारो बोलता है कि तुम 4 लिप्स वाला फ्लावर ढूंढ रही हो ना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इनडायरेक्टली मना कर देती है कि मैं कुछ नहीं ढूंढ रही, और वो बताती है मैं बस एक बढ़िया स्पॉट ढूंढ रही थी। फिर रेंतारो पूछता है कि हकारी कहाँ गई। कराने को भी ये नहीं पता था कि वो कहाँ गई। उसके बाद रेंतारो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। तभी कराने शर्माने लग जाती है और उसकी बेइज्जती भी करती है, पर रेंतारो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। तभी कराने उसे एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती, और उसका शुक्रिया करते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये देख के रेंतारो भी हैरान हो जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर हकारी आ जाती है। उसके बाद वो उसको भी ड्रिंक ऑफर करता है। फिर वो उस ड्रिंक को देखकर बोलती है कि मैं इसको पूरा नहीं ख़त्म कर पाऊंगी। फिर वो रेंतारो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम आधा पी लो, पर उसके मन में तो ये चल रहा था कि उसको रेंतारो का इनडायरेक्टली किस मिल जाएगा। तभी रेंतारो बोलता है कि मेरे पास एक छोटा कैन भी है। उसके बाद वो उसको छोटा वाला कैन देने लगता है। उसके बाद वो रेंतारो से बोलती है कि इतना भी मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज़ तुम थोड़ा सा पी लो। ये सुनने के बाद रेंतारो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो मान जाता है। थोड़ा सा पीने के बाद वो जैसे ही हकारी को कैन देता है, उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो इनडायरेक्टली किस हो जाएगा, और दूसरी तरफ हकारी एकदम से जूस को पीना स्टार्ट करती है। तभी वो अपने होठ को एकदम से वहाँ नहीं पहुँचा पाती और जूस नीचे गिरने लगता है। उसके नर्वसनेस के चक्कर में वो जो कैन है वो नीचे गिर जाता है और उसके सपने सपनों में ही रह जाते हैं। तभी रेंतारो उसे अपना रुमाल ऑफर करता है। ये देखकर हकारी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और एकदम से वो उसका हाथ ही पकड़ लेती है, और काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए एकदम नर्वसनेस में उसके बाद वो उसको अपना लव कन्फेस करती है। ये सुनने के बाद रेंतारो एकदम से शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। तभी वो देखता है कि कराने ये सब देख लेती है और वो काफ़ी सारे कैंस भी लाई थी जो कि सब गिर जाते हैं। तब कराने बताती है कि मुझे नहीं पता था कि रेंतारो को कौन सा जूस पसंद है, इसलिए वो सारे जूस लेकर आ गई। तब कराने एकदम से हकारी को बोलने लग जाती है कि तुम ये सब क्या बोल रही थी। फिर हकारी बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। तभी कराने बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एकदम से कराने हकारी से अपना लव कन्फेस कर देती है। ये सब सुनने के बाद हकारी का एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। तभी वो दोनों लड़कियां रेंतारो से पूछती है कि वो किसको चूज करने वाला है। दूसरी तरफ रेंतारो के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हकारी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसको चूज करे। उसके बाद वो फिर से श्राइन में जाता है। फिर वो गॉड उसे बताने लगते हैं कि वो दोनों ही तुम्हारे सोलमेट्स हैं। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है मेरे अलावा भी किसी के 2 सोलमेट रह चुके हैं क्या। ये सुनने के बाद गॉड बताता है कि नॉर्मली जो लोग हैं उनके पास एक ही सोलमेट होते हैं, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। इसके बाद वो बताने लग जाते हैं कि इसमें उनकी ही गलती है, क्योंकि वही सोलमेट्स वाले फॉर्म भरते हैं। फिर वो बोलते हैं कि फ्राइडे की बात थी, टीवी पर एक कमाल का एनीमे आ रहा था और मैं एनीमे को देखते देखते फॉर्म्स भर रहा था। एनीमे इतना ज़्यादा बढ़िया था कि मैंने तुम्हारे फॉर्म पे 1 की जगह 100 लिख दिया। बल्कि ये काफ़ी इजी टास्क था, मुझे हर फॉर्म में 1 1 लिखना था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी गलती कर दी। ये सुनने के बाद रेंतारो का एकदम से दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि काश मेरे को सिर्फ एक सोलमेट मिली होती। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिलता। तभी वो गॉड बोलता है कि मुझे माफ़ करना, और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हर एक पर्सन के ज़िंदगी में यही लिखा होता है कि वो अपने सोलमेट से मिलेगा और बाकी की लाइफ उसके साथ बिताएगा, और जो लोग अपने सोलमेट से नहीं मिलते उनकी ज़िंदगी से अपने आप ही सारा लक चला जाता है और वो लोग सफ़र करते करते मारे जाते हैं। ये सुनने के बाद रेंतारो का और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर वो उन दोनों में से एक पर्सन को चूज़ करेगा तो दूसरा पर्सन मारा जाएगा। उसके बाद वो घर जाते हुए सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद वो प्लान बनाता है कि वो दोनों पर्सन से ये बोलेगा, वो उसे पसंद करता है और वो दूसरे पर्सन से सीक्रेट रखने बोलेगा, और इसी तरीके से वो दोनों के साथ रह सकता है और इस तरीके से वो दोनों ही बच जाएंगे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ उसका वेट कर रही होती हैं। तभी रेंतारो जैसे ही वहाँ पर आता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। तभी एकदम से वो दोनों लड़कियाँ हैरान हो जाती है और वो लोग रेंतारो से उसका जवाब मांगते हैं। तभी रेंतारो झुक के उन दोनों के सामने अपना हाथ रख देता है और कहता है मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ।
तभी कराने एकदम से उसको गालियां देने लग जाती है। तभी हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो अपने आप को एक पंच करता है और वो बोलने लग जाता है कि आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकता है उन दोनों के बारे में। और वो बताता है कि उन दोनों ने कितना करेज दिखा के उसको कन्फेस किया और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके बाद हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों को डेट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो 2 4 लीव्स वाले फ्लावर निकालता है जिसको देखने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं कि आखिर तुम्हें यह मिला कैसे। फिर वो बोलता है कि मैं इनको पूरी रात ढूंढ रहा था और उसने टीचर से परमिशन भी ली थी स्कूल में रहने के लिए, पर जो कराने है वो उसको वापस से गालियां देना स्टार्ट कर देती है। फिर रेंतारो उससे एकदम से माफ़ी मांगता है। ये देखकर कराने को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हकारी उसको रोक लेती है, नहीं तो वो एकदम से उसको मारने लग जाती। तभी रेंतारो काफ़ी क्यूट तरीके से बोलने लगता है कि वो बस सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा रोमांटिक होगा, मैं कन्फेशन के टाइम तुम दोनों को ये फ्लावर दूंगा। ये सुनते ही उन दोनों लड़कियों के नाक में से खून निकलने लगता है कि वो काफी क्यूट लग रहा था। तभी हकारी बोलती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो एकदम से उसको एक्सेप्ट कर लेती है और दूसरी तरफ कराने भी उसको नर्वस होते हुए एक्सेप्ट कर लेती है एंड अपना कन्फेशन भी कर देती है। तभी उन दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई के बीच में जो रेंतारो है वो एकदम से मजे ले रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसे कैसे हो सकती है। तभी हमें इसी बीच कुछ और लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो कि आप समझ जाओ कौन हो सकती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।